आज की इस वीडियो में हम लोग एरेज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एरेज़ होती क्या है? एरेज़ हमारे पास यूटिलाइज होती हैं जब हम सेम डाटा टाइप की वैल्यू को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, लेट्स से 2 3 4 करके, तो जो हमारे पास एरे की नेक्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू होगी, वो बिल्कुल इससे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर होगी, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर होगी। उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 6, यानी कि 4 मेमोरी लोकेशन, 5 मेमोरी लोकेशन और 6 मेमोरी लोकेशन, मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन के बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर एरे की सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू उससे नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्लेस होती है। तो इस तरह से हमारे पास एरेज में बिल्कुल उससे नेक्स्ट यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब ये हमारे पास यूजफुल किस तरह से हो सकती हैं? लेट्स से मैंने स्टूडेंट्स के आईडी को स्टोर कराना है, मैं किसी स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आईडी को स्टोर कर रहा हूँ किसी एक क्लास के। तो मैं स्टूडेंट आईडी नंबर 1 और उसमें एक वैल्यू स्टोर करूंगा 1। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, आईडी नंबर 2 दूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, थर्ड के लिए एक और वेरिएबल बनाऊंगा। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे, लेट्स से अब मैंने 100 ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास करना है, तो मेरे पास 100 ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे जिनको मेरे लिए याद करना भी बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर मुझे आईडी 34 चाहिए या फिर 534 चाहिए, तो 534 मेरे पास वेरिएबल्स बने होंगे। तो अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स को ना तो मैं याद कर सकता हूँ, ना मैं उनको कहीं लिख के आ सकता हूँ, यानी कि मेरे पास मैनेज करना इन सारी चीजों को मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सारे वेरिएबल्स को बनाने की जगह पे हम लोग क्या बना सकते हैं? एक इंटीजर की एरे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी के नाम से एरे बना दूंगा और इसको मैं लेंथ दे दूंगा, लेट्स से मैंने फिलहाल के लिए 5 दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग जितनी चाहें इसको लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं 5 दे देता हूँ और 5 बच्चों के मैं आईडीज को एक साथ एक ही वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो मैंने 5 बच्चों के इंटीजर जो आईडीज जो हैं उन्हें मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से प्रिंट करा सकता हूँ? स्टूडेंट आईडी 0 करूंगा तो वेरी फर्स्ट वैल्यू यानी कि 1 मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लूप्स को यूटिलाइज करूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में इस चीज का पता चल जाए। यहाँ पे अगर मैं 1 करूँ तो मेरे पास 1 करूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 2 यानी कि 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने प्रीवियस भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 0 से लेके 4 तक हमारे पास 5 की 5 जो भी एवरेज की वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी लाइन ब्रेक के साथ। मैं यहाँ से 7 कहता हूँ तो 1 2 3 4 5। अब मैंने जहां पे 5 वेरिएबल्स बनाने थे वहां पे कितना मेरे वेरिएबल बना? 1। इसी तरह से अगर 50 बच्चों का भी है तो मुझे वेरिएबल एक ही बनाना पड़ेगा, बस यहाँ पे 50 का ही दूंगा और उसके अंदर मैं 50 वैल्यूज को स्टोर करा सकता हूँ। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं तो कोई मसला नहीं है, मतलब कि बाकी जो मेमोरीज होंगी वो फ्री पड़ी रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे 5 ही कराना चाहता हूँ बट लेंथ मैंने क्या किया 6 करा देता हूँ, लेकिन लेंथ जो मैंने ऑक्यूपाई की है यहाँ पे वो 50 की किया, तो कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पे से एक और वैल्यू पॉइंट करा देता हूँ 5। तो क्या होगा, 6 जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएंगी और बाकी मेमोरी जो है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 6 वैल्यूज आ गई और ऐसा नहीं कि एरर आ जाएगा, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ और इसे ऐसे ही पड़ा रहने देता हूँ। तो ये तो थी कि मैंने खुद से वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। अब इस चीज को हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से इन वैल्यूज को किस तरह से ले सकते हैं? मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज खुद से नहीं किया। जिस तरह से वैल्यू हम लोग कहते हैं वेरिएबल की, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सीन और स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 0। तो 0th इंडेक्स के ऊपर मेरी वैल्यू आके सेव हो जाएगी जो भी यूजर हमें प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से मैं 6 यहाँ पे
सीन के स्टेटमेंट्स को लगा दूंगा 0 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ इंटर 6 स्टूडेंट्स आईडी, यहाँ पे तो 6 आएगा, स्टूडेंट्स आईडी 1/1 और मैं यहाँ पे एंटर लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास 6 दफा ये स्टूडेंट की आईडी में से पूछेगा, मतलब कि 6 अलग अलग स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे आईडी खुद से दे सकता हूँ, यानी कि एज अ यूजर। तो मैं 12 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, 1 दे दी, 51 दे दी, 34 दे दी। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहली आईडी डिस्प्ले होगी 12, 3, 4, 1, 51, 34, यानी कि जो भी यूजर ने वैल्यू हमें प्रोवाइड की वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें खुद ही इनिशियलाइज, नहीं, वेरिएबल्स की तरह हम लोग यूजर से इसको एक्सेस करवा सकते हैं। ये होती है हमारे पास एरे की एलिमेंट की एक्सेसिंग, यानी कि यहाँ पे जो 0 है वो पहले जो एलिमेंट है एरे का उसको एक्सेस कर रहा है, 1 जो है वो सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, 2 जो है वो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, 3 जो है वो फोर्थ को कर रहा है, 4 जो है वो 5 को, 5 जो है वो 6 एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करवा सकते हैं और इस तरह से हम लोग यूजर से ले सकते हैं और इस तरह से हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक तरीका डायरेक्टली मतलब के सीन करवाने का। अब इस चीज को हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यूजर से 100 ऑफ आईडीज इनपुट करवानी हो, तो क्या मैं सीन की 100 स्टेटमेंट लिखूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर लूप को। फॉर लूप इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कितनी दफा मैंने लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। एंड आई इक्वल्स टू 0, हम लोग लूप्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेस देन 6 का मतलब है 6 दफा लूप चलेगी। आई प्लस प्लस और मैं यहाँ पे सीन स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का टी नहीं डाला हुआ, स्टूडेंट्स आईडी और आई। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे पास आई की वैल्यू में सबसे पहले क्या आएगा 0 और स्टूडेंट आईडी के 0th एलिमेंट यानी कि वेरी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लूप आइटरेट होगी, दोबारा से सीन की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, सीन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मेरे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि सेकंड एलिमेंट एरे का एक्सेस हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप की मदद से एरेस की वैल्यू को अपने पास यूजर से ले सकते हैं जब हमें डायरेक्टली 1 बाय 1 सारी की सारी वैल्यूज को लेना हो यूजर से। तो इसी तरह से हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप करूंगा int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 6, चूंकि 6 ही वैल्यूज हैं, और i प्लस प्लस और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं कह दूंगा आई। तो मेरे पास सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी 0 और फर्स्ट एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। किस तरह से एडिशन होती है इस चीज को हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वैल्यूज इन एरे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैंडल, डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सेमीकोलन। तो मेरे पास सबसे पहले क्या करेगा, यूजर से 6 वैल्यूज पूछेगा, लूप 6 दफा आइटरेट होगी, 6 दफा सीन की स्टेटमेंट चलेगी, आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चलेगी और उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेरी यहाँ पे वैल्यूज इन एरे प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी और 1 बाय 1 सारी की सारी वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे ये छोटा सा लॉजिक है। तो मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया था। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने नाम बदला लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं किया था। अगर मैं यहाँ से रन करूँ, अब चलना चाहिए इसे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ 1 बाय 1 वैल्यूज दे सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, 6 दफा क्या चला, सीन की स्टेटमेंट चली,
0 से लेके 5th इंडेक्स तक मेरी वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद 0 से लेके 5th इंडेक्स तक हमारी वैल्यू यानी कि 6 वैल्यूज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी होगी। तो यहाँ से हम कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने एरेज को डिस्कस किया कि हमारे पास एरेज होती क्या होती है हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम वैल्यूज को स्टोर करवा सकते सेम डाटा टाइप की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग खुद से किस तरह से करवा सकते हैं, इक्वल्स टू लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग खुद से वैल्यूज को दे सकते हैं यानी कि एरे को खुद से इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूजर से किस तरह से ले सकते हैं, सीन की स्टेटमेंट 0 से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है और हमारे पास कहाँ तक जाता है, जितनी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डिस्क्राइब की हो उससे एक वैल्यू कम, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 6 वैल्यूज कहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगी, 5th इंडेक्स के ऊपर जाके खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट के इस तरह से करवा सकते हैं, सी आउट लिखेंगे सी और 0 से लेके हमारे पास 5th इंडेक्स तक हमारी वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।